हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट सॉरी सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चैतन्य क्लास में। वैष्णव एटिकेट खूब किया है ना, इसलिए याद आ जाता है। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत अच्छा श्लोक है। 122 तक हमने कंप्लीट किया था पिछले संडे। हाँ, 122 तक हमने किया था और 123 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 122 तक चर्चा हुई थी कि जो वैश्या बार बार आ रही थी और हरिदास ठाकुर जी आप बैठो, मेरे नाम जब पूरा संख्या होने दो, उसके बाद मैं देखूंगा। लेकिन उनका नाम जब संख्या हो ही नहीं रही थी, सुबह हो रही थी, तो वैश्या बार बार जा रही थी फिर आ रही थी। तब आगे देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक है। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंद जया नित्यानंद जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंद जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। ओके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 123। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 हरिदास ठाकुर जी की महिमा। रात्रि शेष हैला वैश्या उसी मिस करे तार रीति देखे हरि दास कहना तारे। संग में बोल सकते हैं ना। ठीक है। जब रात समाप्त हो गई तो वैश्या व्याकुल हो उठी। यह देखकर हरिदास ठाकुर उससे इस तरह बोले। अब हरिदास ठाकुर जी बोलेंगे। कोटि कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एक मासे एक दीक्षा करे याची हैलासी शेष। कोटि कोटि नाम मतलब एक महीने में। कोटि कितने से बोलते हैं? 1 करोड़। एक महीने में 1 करोड़ नाम पूरे करने होते हैं, ये उनका प्रतिज्ञा है, संकल्प है हरिदास ठाकुर जी का। कितना? 1 करोड़ नाम एक महीने में। और हमारा एक साल में 1 करोड़ हो पाता है, उनका एक महीने में 1 करोड़ है। मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, किंतु अब यह समाप्ति पर है। यानी 90 लाख हो गए हैं, अब कुछ 90 या 95 लाख हो गए हैं, कुछ बचे हैं, अब समाप्ति पर ही है। तात्पर्य, जिसमें तात्पर्य लिखा है अच्छा श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई नित्य प्रतिदिन एक मास तक इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 33 लाख 33,000 33 नाम नियमित रूप से जपे तो 3 लाख है ये। हाँ, 3,33,333। हाँ, मैं 33 लाख बोल रहा। प्रतिदिन प्रतिदिन करेंगे तो 30 दिया
90 और 33 यानी वही 1 करोड़ नाम हो जाएंगे एक महीने में, ठीक है। तो उस संख्या में 10 और मिलाकर 100 लाख एक बार जब हो जाए। हाँ, 100 लाख बार है, 100 लाख एक आ रहा है, एक बार बोला था मैंने 1 लाख बार, पता नहीं क्यों मुंह से मैं 100 लाख बार बोला। 100 लाख बार जब हो जाए, भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा इसी प्रकार करता है। किस प्रकार पूजा करता है भगवान की? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूजा है भक्त की। भक्त इस तरीके से नियमित जाप करता है, संकीर्तन करता है, पूजा करता है। ऐसी पूजा यज्ञ कहलाता है या यज्ञ कहलाती है। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। जिनकी बुद्धि तीव्र होती है वे हरि नाम यज्ञ को स्वीकार करते हैं। तीव्र होती मतलब अच्छी होती है जिनकी बुद्धि, जो समझ जाते हैं वो स्वीकार करते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं फिर वो स्वीकार नहीं करते, वो तो फिर कहीं का भी कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा है ना कि देखो, जिसको जो चीज पहले मिल गई ना उसके लिए फिर अब वही बेस्ट है, क्योंकि पहले ऐसे पढ़ा दिया जाता है। बुद्धि है कहाँ, बुद्धि मन से चलता है ना। देखो बुद्धि तो तब लगे ना जब बुद्धि वाले वो कार्य कर रहे हो, यानी भगवान की सेवा कर रहे हो, अच्छा आचरण कर रहे हो, तब तो बुद्धि तीक्ष्ण होगी ना। मन नीचे दबेगा, बुद्धि उठेगी। अब जब वो मन से ही सारे कार्य कर रहे हैं, यही सही रास्ता है, बुद्धि तो अलग ही छोड़ दो, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा सही क्या गलत क्या है। जबकि इस्कॉन खुद कहता है कि इस्कॉन वालों ने कृष्ण भगवान नहीं बताए, मतलब बना दिए हैं कि इस्कॉन के लिए कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान हैं पूरे जगत के। अब एक बात बताओ, जगन्नाथ भगवान को नहीं बोलते हैं जगत के नाथ? अब जगन्नाथ भगवान कैसे प्रकट हुए थे, कहाँ से आए थे? अगर पूरा देखे जाएगी तो पता चलेगा कृष्ण के ही विस्तार हैं, कृष्ण के ही वो हैं। तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। जिनकी बुद्धि तीव्र होती है वे हरि नाम यज्ञ को स्वीकार करते हैं। इस यज्ञ को संपन्न करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करता है। तो अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो बेस्ट आइडिया है यज्ञ करना। यज्ञ कौन सा है इस कलयुग में? संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम कृष्ण यज्ञ, ठीक है। और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। बाहरी दृष्टि से हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे, बाहरी दृष्टि से देखें, ठीक है, मतलब शरीर के लेवल पे देखें, शरीर के हिसाब से। फिर भी चूंकि वे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के यज्ञ में लगे रहते थे, अतः वे नियमित रूप से दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण बन गए। क्या मतलब है इसका? नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे कर रहे हैं तो दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण बन गए, मतलब दीक्षा के बाद जो ब्राह्मण प्राप्त होता है, दीक्षा के बाद जो प्रोसेस होती है वो बन गए वो। इसीलिए तो उनको नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी बोला जाता है। श्रीमद् भागवतम 3:33-6 में कहा गया है, यन्नामधेय श्रवणान कीर्तनाद यत् प्रहणाद यस्मत् क्वचित श्वदो अपि संघः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। भक्त चाहे चांडाल परिवार में क्यों ना हो, यदि वह भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह तुरंत योग ब्राह्मण बन जाता है और यज्ञ करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। देखो, अगर कोई चांडाल परिवार में भी है और वह भगवान की शरण ले लेता है, हरि नाम करता है, जप करता है, तो तुरंत क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। और ब्राह्मण बनने से क्या है कि वो यज्ञ करने के उपयुक्त हो जाता है, मतलब वो यज्ञ भी कर सकता है। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण यज्ञ करना है, ब्राह्मण को बुलाओ, तो वो ब्राह्मण बन जाता है, वो यज्ञ भी कर सकता है। भले ही यवन परिवार, मतलब मुसलमान परिवार में हो या चांडाल परिवार में हो, किसी भी परिवार में हो, अगर वो भगवान की शरण लेता है तो। किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति को संस्कार पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना। बड़े ब्राह्मण परिवार में कोई जन्मा है और जब तक उसे संस्कार नहीं जाएंगे, दीक्षा नहीं प्राप्त, सब कुछ नहीं जाएगा, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा, मतलब तब तक वो यज्ञ वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि दीक्षा नहीं मिली। लेकिन जो भगवान का आश्रय ले लिया है वो योग्य हो जाता है, तब जाकर वह संस्कृत या शुद्ध कहलाता है, सुसंस्कृत या शुद्ध कहलाता है। श्रीमद् भागवतम 12:41 में भी कहा गया है, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रता प्रजास्ते भक्षयति म्लेच्छा राजा निरूपिणा। कलयुग में निम्न जाति के लोग जिनका संस्कार नहीं होता, अर्थात म्लेच्छगण, जो वास्तविक जीवन में संस्कार का प्रयोग नहीं जानते तथा जो रजो तथा तमोगुण से आवृत रहते हैं,
वे प्रशासकों के पदों पर होंगे। भाई कहाँ पे आ गए, प्रयोग नहीं जानते था रजत उत्तम गुण से अवृत होते हैं। वे प्रशासकों के पदों पर होंगे। वे अपने नास्तिक कार्यों से नागरिकों का रक्षण करेंगे। जो व्यक्ति संस्कार विधि से शुद्ध नहीं हुआ रहता वह असंस्कृत कहलाता है। किंतु यदि कोई दीक्षा द्वारा शुद्ध बनने के बाद भी क्रियाहीन बना रहता है, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कोई अपने जीवन में शुद्धता के सिद्धांतों को लागू नहीं करता, तो वह अशुद्ध म्लेच्छ या यवन ही बना रहता है। देखो क्यों बता रहे हैं आप। मान लो किसी को दीक्षा मिल गई और दीक्षा के बाद वो जो भी गुरु ने बताया वो नहीं कर रहा है, मतलब अपने नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या है, म्लेच्छ ही माना जाएगा। म्लेच्छ म्लेच्छ यवन ही है वो, भले ही दीक्षा प्राप्त हो गई है। और अगर कोई सारा कुछ नियमित कर रहा है तो भले ही वो यवन परिवार में है, म्लेच्छ परिवार में, फिर भी वो योग्य है। ये बताना चाह रहे हैं। जैसे कुछ होते हैं ना कि दीक्षा लेने के बाद फिर भूल जाते हैं, माला करना छोड़ दिया, दीक्षा तो मिल गई है, कंठी माला सब है, खा भी रहे हैं सब, तो वो क्या माने जाएंगे, वो म्लेच्छ ही माने जाएंगे फिर। मतलब जहां से थे वो वहीं के वहीं है, वो बिल्कुल प्रगति नहीं करी उन्होंने। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यदि हरिदास ठाकुर म्लेच्छ या यवन परिवार में जन्मे थे, किंतु प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नाम जप करके नाम यज्ञ करने से वे नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन गए। अब हम पढ़ के तो ऐसे निकल जाएंगे, इसमें क्या लिखा है, कम से कम 3 लाख, क्या मतलब है इसका। वो तो कम से कम 3 लाख मतलब कम से कम 3 लाख करते थे, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा भी करते हो, एक्स्ट्रा भी कुछ हो। कम से कम 3 लाख तो है ही, 3 लाख से कोई कम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लाख करते थे कि बस 3 लाख से एक ऊपर नहीं। कम से कम 3 लाख है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी, जैसे अपने कम से कम 16 तो है, ऊपर एक्स्ट्रा जितना हो जाए। तो अब सोचो हरिदास ठाकुर जी के क्या हुआ। हम यहाँ पाते हैं कि हरिदास ठाकुर कड़ाई से 3 लाख नाम जप करने की विधान का पालन करते रहे। अतः जब वैश्या बेचैन होने लगी तो उन्होंने उसे सूचित किया कि वे पहले अपना जप पूरा कर लें, बाद में वे इसे तुष्ट कर पाएंगे। वस्तुतः हरिदास ठाकुर ने लगातार 3 रात नाम जप किया और उस वैश्या को श्रवण करने का अवसर प्रदान। तो एक स्त्री जब आई है तो भक्त जानता है कि कैसे इसका उद्धार करना है, तो वो उसके लिए लगातार 3 लाख, मतलब सोए नहीं, लगातार नाम जप ही कर। वैसे भी सोते नहीं थे वो रात को, हो सकता है 1-2 घंटे सोते हो, लेकिन लगे रहे क्योंकि उसका उद्धार करना है। वो सुन के भी बदल जाएगी, मतलब हृदय उसका चेंज हो जाएगा। इस तरह वह शुद्ध बन गई, जैसा कि अगले श्लोकों में विदित होगा। आज समाप्त है वे है ना ज्ञान छिला, समस्त रात्रि नीलो नाम संतना हैल। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर सकूं। क्या यज्ञ था, 1 करोड़ नाम का, एक माह में, तो वो समाप्ति पे था। मैंने सारी रात नाम जप करने का भरस प्रयास किया, किंतु अभी भी उसे मैं समाप्त नहीं कर सका हूं, अभी भी रह गया है। काली समाप्त हईबे तबे हईबे व्रत भंग, स्वच्छंदे तोमार संघे एबे के संग। कल मैं अवश्य ही समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब मेरे लिए संभव हो सकेगा कि पूरी रात सुंदरा से तुम्हारे साथ रमण कर सकूं। तात्पर्य, हरिदास ठाकुर उस वैश्या के साथ कभी भी भोग करना नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने युक्ति से उसको अपने द्वारा जप किए जा रहे भगवान के पवित्र नाम सुनने का अवसर देकर उसका उद्धार किया। अब समझ में आ गया क्या रीजन था। जैसे कि हरिदास ठाकुर चाहते तो वो आई थी तो वहां से चले जाते छोड़ के, है ना, छोड़ के चले जाते, क्या मतलब था, वो बैठे रहा, कल आना, और फिर उसके बाद गायब हो जाते वहीं से, है ही नहीं, और कहीं और जाके उन्होंने बना लिया, या फिर जो भी है। चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि इसका उद्धार करना ही है। तो उन्होंने ये युक्ति सोची और इस युक्ति से फिर वो कर रहे थे। ठीक है। शुद्ध भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और इस जप को शुद्ध दिव्य व्यक्ति से सुनकर ही मनुष्य सारे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर किसी घर में फैमिली में अगर कोई भक्ति में नहीं है, तो देखो हम प्रीचिंग नहीं कर सकते घर वालों को, हम बाकी बाहर सबको कर सकते हैं पर खुद के घर में नहीं कर सकते। मानेगा ही नहीं, अरे तुम तो मेरे सामने तौलिया पहनाना सिखाया है मैंने, ये करा है वो करा है, तुम हमें बता रहे हो, ऐसे ही बोलेंगे ना, नहीं मानेंगे। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव हैं उनसे टच करा दो, उनसे टच करा दो, या फिर उन पे घर पे इनवाइट करके कथा ऑर्गेनाइज कर दो। वो बोलेंगे तो वो हृदय उनसे चेंज होगा। अब सोचेंगे उनकी क्यों मानेंगे, सिर्फ बैठे सुन रहे हैं ना, सुनने से क्या है, जब शुद्ध भक्त का सुनेंगे कुछ तो हृदय में परिवर्तन हो गई होगा। और उन्हें वहां प्रसाद खिलाओ। प्रसाद देखो, प्रसाद खाने के लिए तो सब है, कहते पूरी दुनिया अन्नमय कोश पे तो टिकी है। अन्नमय कोश मतलब खाना 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 खाना, और ये होता है।
खाने के अलावा क्या सोचते हैं? खाने के लिए तो जाते हैं ना सब। अब मान लो शादियों में अगर खाना हटा के बाकी सब रहे, कौन आएगा? वही मेहमान आएंगे। भाई खाना अपने अपने घर से टिफिन पैक कर लो, खाना नहीं है तो फिर मेहमान नहीं आए, बाकी कोई नहीं है। लेकिन खाने की वजह से जाते हैं, और खाने का ही होते हैं। खाना सही है तो सब सही है। जिसको खाने में तृप्ति हो गई वो कहेगा, हाँ बड़ा बढ़िया था। खाने दो, मतलब खाना सही नहीं तो फिर सब सही नहीं, और खाना सही तो सब सही है। तो इस तो होता क्या, जाते कि हम खाने को मिलेगा, फिर थोड़ी देर फिर खाने को, शाम को क्या है खाने को, सुबह नाश्ते में क्या है खाने को, अच्छा वो लगन जब विदाई होने का समय आता है तब क्या है खाने को। खाने के अलावा है ही क्या, खाना खाना। उसी पे बस खाने पे चल रहा है अन्नमय कोश। भगवान कह रहे हैं कि अन्नमय कोश से निकलो भाई, आगे आओ, प्राणमय कोश पे आओ, फिर ज्ञान कोश पे आओ, है ना, मनमय कोश पे आओ, मनोमय कोश पे आओ। मन में चिंतन करो, मन को कंट्रोल करो, ये चीज से हमें करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पाप कर्म शुद्ध हो जाता है शुद्ध वैष्णव से। तो शुद्ध वैष्णव का बारे में हम जब सुनते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर कर रहे थे, तो अब लेक्चर कर रहे थे हिंदी में, और उनके भक्त बैठे थे विदेश के, नहीं लेक्चर कर रहे थे इंग्लिश में और इंडिया में कर रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, फिर भी बैठो सुनो, नहीं समझ आ रहा है फिर भी सुनो, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है उससे हृदय शुद्ध होता है। और हमें पता नहीं चलता कि, लेकिन धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो रहा होता है। क्योंकि हमारी आदत में देखो ना, आज से अपना 4-5 साल पहले का देख लो और अभी का देख लो, फिर बताओ अनर्थ कुछ कम हुए कि नहीं हुए, या वैसे की वैसे ही जैसे थे। अब विपरीत परिस्थिति आए तब कह नहीं सकते लठियां निकल पड़े। लेकिन अभी तक तो ये है कि लड़कियां तो खैर नहीं निकलेंगी, खैर मतलब कि आपस में तो नहीं निकल सकती। वैसे मैं कह रहा हूँ अगर बाहर का कोई आ गया तो हो सकता है कि भाई कुछ तो प्रतिरोध करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि खाते रहेंगे मारे हम तो आत्मा है शरीर नहीं है, ठीक है पीट लो आके, ऐसा तो नहीं कहीं करेंगे ना। चाहे वह कितना ही निम्न कुल का या पतित क्यों ना हो, जो ही कोई इस प्रकार पाप कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तो ही वह भगवान की भक्ति में सेवा करने का पात्र बन जाता है। पतित आत्माओं को भक्ति में लगाने की यही विधि है। भगवत गीता 7.20 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये हमने पढ़ चुका है ना, 7.28, ठीक है। ये शाम त्वगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। बताओ इसका मीनिंग, हम इसको पढ़ चुके हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब पाप ही आ रहा है, ये शाम तुम तो पाप है, मतलब जो पाप करेंगे दोनों से मुक्त है, दोनों। ये शाम तो अंतगतम पाप, हाँ जिसने पाप का तुन मतलब तुन गतम पाप, हाँ जी पाप, दृढ़ता से भक्ति में रखेंगे। हाँ लास्ट के द्वंद मोह मुक्त भजनते, द्वंद मतलब कि डुअलिटी, सुख दुख ये सब चीजें हट के इससे लगाए। और भजनते मामले में तो फिर भगवान का भजन करता है दृढ़ता से, कोई इसे कर नहीं सकता। ये शाम तू अंत गतम पापम, मतलब काफी जन्मों के बाद जिनके पाप खत्म हो जाते हैं, अंत हो गया पापों का अंत हो गया, और फिर क्या पुण्य कर्माण, उनके पुण्य फलीभूत हो गए, मतलब काफी जन्मों के बाद पाप का अंत हो गया, पुण्य आ गए, और द्वंद फिर द्वंद्वों से हट गए, और फिर ऐसे लोग भगवान का भजन करते हैं दृढ़ता से। अब देखो पढ़ते हैं बस भजन। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये था, ये हमने पढ़ा था ना। वैश्या गिया समाचार खाइने रे कहिला, और दिन संध्या हिते ठाकुर ठाई आइला। वह वैश्या रामचंद्र खान के पास लौट गई और जो कुछ हुआ था उसे बतलाया। अगले दिन वह शीघ्र ही संध्या होते आ गई और हरिदास ठाकुर के पास रुकी रही। तुलसी के ठाकुर एक नमस्कार करी, द्वारे वासी नाम सुने बोले हरि हरि। अब वो फाइनली आके खुद हरि हरि बोलने लगी। तुलसी वृक्ष को, तुलसी वृक्ष पता नहीं क्यों लगा, तुलसी पौधा होता है ना, नहीं वृक्ष मतलब कभी बड़े भी होते हैं क्या? बड़े होते हैं इसलिए। तुलसी वृक्ष को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वह कमरे की दहलीज पर बैठ गई। इस तरह वह हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुनने लगी और स्वयं भी उसने हरि हरि अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। फाइनली 3 रात के बाद चौथी रात में उच्चारण करने लगी। तो ये बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल गया चौथे दिन में, यहाँ तो घिस रहे हैं माला कब से। हम्म
तो हम ये किसका संग कर रहे हैं? शुद्ध भक्त का ही कर रहे हैं अभी भी। मैंने प्रभुपाद जी का कर रहे हैं, और हरिदास ठाकुर में चले तो उनका भी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का भी है तो उनका भी स्मरण है। हम्म। हाँ बैठे हैं। अब कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, उस टाइम पे क्या होंगे, वो तो 500 साल पहले ही पता होगा। नाम पूर्ण है वे आजी भले हरिदास, तबे पूर्ण कर में आज तुम्हारा विलास। हरिदास ठाकुर ने उसे बतलाया, आज मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुष्ट करूंगा। कीर्तन करे ते अच्छे रात्रि शेष हैला, ठाकुर रे सने वैश्यार मन फिर गेला। मन बदल गया उसका। जब करते करते रात बीत गई, किंतु हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वैश्या का मन बदल चुका, यानी वो पूर्ण बदल चुकी थी, अब वो माफी मांगेगी। दंडवत हैजा पड़े ठाकुर चरणे, रामचंद्र खाने रे कथा कह निवेदन। गिर पड़ी ठाकुर जी, हरिदास के ठाकुर के आगे चरणों में, और कहती है कि मुझे ना रामचंद्र खान जो है उसने भेजा, मतलब बताती है। वह वैश्या अब शुद्ध हो गई थी, वह हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी, और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने के लिए उसे नियुक्त किया था। वैश्या हया मुहि पाप करे अच्छे पार, कृपा करे कर मोह धर्म निस्तार। मैंने बहुत पाप किए, कृपया करके अब मेरा मुक्ति का मार्ग बताइए, मेरी मुक्ति कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा निस्तार कीजिए। उसने कहा, चूंकि मैंने वैश्य का पेशा अपनाया है, अतः मैंने असंख्य पाप कर्म किए। हे प्रभु, मुझ पर कृपालु हो, मुझ पतिता का उद्धार करें। ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, आज्ञा मूर्ख से तारे दुख नाही मानी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूँ पहले से ही। वह एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों में से मैं दुखी नहीं हूँ। कहते हैं ना कि जो भक्त होते हैं वो जो कर रहा है पता है कि वो मूर्ख है, क्यों? अज्ञान में कर रहा है जो, तो क्या टेंशन है, वो अज्ञान में कर रहा है जो कर रहा है। से दिन याइता में स्थान छड़िया, 3 दिन रहना तो मान निस्तारे लगैया। जिस दिन रामचंद्र खान मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसी दिन मैंने यह स्थान छोड़ दिया होता, किंतु तुम मेरे पास आई, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 दिनों तक यहाँ रुका रहा। वैश्य कहे, कृपा करे कर उपदेश, कि मोरा कर्तव्य याते आए भक्लेश। वैश्य कहे कि कृपा करके अब मुझे बताइए कि मेरा क्या क्या करूं, मतलब मुझे उपदेश दीजिए कि अब मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मैं करूं जिसकी वजह से मैं ये जो भव क्लेश है इससे मुक्त हो जाऊं, क्या करूं, क्या मेरा कर्तव्य है, तो अब कर्तव्य बताएंगे। वैश्य ने कहा, कृपा मेरा आध्यात्मिक गुरु बनिए, यानी गुरु स्वीकार कर लिए, है ना, गुरु बनिए ना, तो गुरु स्वीकार कर लिया। मेरे कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए, जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। ठाकुर कहे, घरे द्रव्य ब्राह्मण कर दान, यही घरे आसी तुम्हें कर दिसम। हरिदास ठाकुर ने कहा कि घरेर द्रव्य ब्राह्मण का दान, जो भी घर में आपके जो भी है, सोना चांदी जो भी लक्ष्मी है, सब ब्राह्मण को दान करो। एक घरे आसी तुम करे विश्राम, और एक घर आके तुम फिर विश्राम करे, तुम विश्राम मतलब रहो यहाँ पे, और क्या बताएंगे। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारी जितनी संपत्ति है उसे ब्राह्मण में बांट दो, तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावना में यहाँ रहो। तात्पर्य, हरिदास ठाकुर का यह उपदेश कि वैश्या अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दे, और उसने बांट दी। देखो ये होता है समर्पण, कि गुरु स्वीकार किया, क्या कहते हैं, गुरु बनिए, मुझे रास्ता दिखाइए, तो अच्छा ठीक है, अब गुरु स्वीकार कर रहे हो तो फिर गुरु जो बोले वो मानना भी पड़ेगा ना। गुरु ने बोला कि सारी लक्ष्मी दे दो ब्राह्मणों को, ऐसे कैसे दे दूं, कमाइए, तो फिर गुरु करा स्वीकार, फिर तो उल्टे गुरु बन गए ना हम ही। तो ये गुरु बनना चाहिए, मतलब गुरु स्वीकार करना चाहिए, तो फिर गुरु का जो वाणी है उसको करना भी चाहिए। हरिदास ठाकुर ने वैश्या को कभी यह उपदेश नहीं दिया कि वह तथाकथित दरिद्र नारायण को या अन्य ऐसे ही व्यक्तियों को दान दे। कुछ लोग हैं दरिद्र नारायण को देना चाहिए, दरिद्र नारायण मतलब जो गरीब हैं वही नारायण है। नारायण कभी गरीब हो सकते हैं, पहला तो पॉइंट ये। तो फिर हाँ, ये जो नर हैं उनको नारायण की सेवा में लगा दो, ये दान दे सकते हैं। लेकिन यही नर नारायण है, यही नारायण सेवा ही गलत है, क्योंकि नारायण इतने गरीब थोड़े हो सकते हैं कि ये नारायण आके मतलब, अगर हम जो दुखी नर हैं जो, तो उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उनको नारायण की सेवा में लगा के। ठीक है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन उठा था कि जो रास्ते में भिखारी होते हैं जो मांगते हैं, उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कौन बताएगा करेक्ट आंसर क्या है? प्रश्न मुझे किया गया है। और यार कोई जेन्युइन बंदा हो, फिर हैं? सच में भिखारी हो, सच में उसे नीड हो, तो फिर तुम गलत नहीं कर रहे हो मतलब।
अरे आप वो मान लो कि अब कोई आया, हाँ मेरा ना मैं ना जा रहा था, मेरा पर्स चोरी हो गया और मैं यहाँ से वहां जाना है, मुझे टिकट चाहिए, ये वो, तो अब उसे खाना दे दोगे? तो फिर है, क्या पता वो पैसा लेके फिर वो आइसक्रीम खाने लगी फिर विदाउट ऑफर पे। नहीं, प्रसाद दे सकते हैं अपन अगर वो बाहर से, तो उसने झूठ तो बोला ना, टिकट की बोल के खा रही है, फिर ऐसे तो सबसे ले लेके खा ही रही होगी। और उसने सत्य भी बोला फिर। हाँ तो वही तो करें, तो क्या करें फिर? ना दें तो ये कहेंगे देखो तिलक वाले इस्कॉन वाले बड़े होते हैं, देते भी नहीं कुछ, मतलब जो जेन्युइन होगा वो तो यही कहेगा बड़ा बेकार लोग हैं। हैं? जैसे प्रभु जी से ये क्वेश्चन किया था किसी ने, तो प्रभु जी ने आंसर दिया था उनकी नीड को पूरा करना चाहिए बस, नीड को पूरा करना चाहिए। जैसे कि किसी ने बोला कि मेरा पर्स चोरी हो गया है और मुझे यहाँ से ग्वालियर जाना है, अब मैं क्या जाऊँ, तो उसको ले जाओ काउंटर पे जाओ, टिकट खरीदो, टिकट दे दो ग्वालियर। नहीं समझे, नहीं नीड देखो, इतना टाइम ही नहीं है, मान लो इतना टाइम नहीं है, अगर मान लो बैठे हो स्टेशन पे, बैठे स्टेशन पे कोई आया तो वहां से कितना दूर है काउंटर, तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो रास्ते में कोई मिल जाए, उसकी नीड, वो क्या मांग रहा है वो, रास्ते में से मिल गया। हाँ ठीक है, वो नीड बताओ उसको क्या अब है। वो बता रहा है, मुझे वहाँ छोड़ा दो मौज पे, कहाँ? मैं हूँ सेक्टर 37 पे, वहां पे छोड़ दो, मुझे मौज पे छोड़ दो। तो उसे बस में बैठा दो। हाँ, अब बस वहाँ उस स्टॉप पे बस हाँ तो वही तो, उसकी नीड को खाली पूरा करना उस चाहिए। स्टॉप पे बस है नहीं, तुम ड्यूटी पे लेट हो रहा है, वहाँ आप दिलाओ। अब जरूरी नहीं है ना ऐसा ही आएगा, देखो सिग्नल पे तो लोग पैसे में हैं। तो बाकी फिर वही है कि इसमें प्रसाद दे सकते हैं, प्रसाद रखना चाहिए, प्रसाद रखना चाहिए। अरे जितने भी भिखारी होते हैं वो पैसे मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, दो ही चीज तो मांगते हैं, पैसा या खाना। कभी कभी जो फेक होते हैं वो लोग आ जाते हैं ना, वैसे घूमते रहते हैं कि मैं याद है ना कि मेरा पास चोरी हो गया, मेरे पैसे नहीं है, पैसे आते नहीं रहते हैं। व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं पेटीएम कर दूंगा, उसमें भी हो सकता है। चलो, फिर तो वही है, फिर तो मतलब कि इतनी मतलब बुद्धि लगाओ, ये देखो जेन्युइन है कि नहीं है, जेन्युइन है तो करनी चाहिए हेल्प, नहीं जेन्युइन है तो नहीं करनी चाहिए, तो प्रसाद दे सकते हैं। ठीक है, वो खाने की काम हरे कृष्ण बोल के तैयार रहते हैं, बहुत अच्छा आती है सही। ठीक है, दया दिखाओ, फिर उसके बाद वो दारू पी रहे होंगे, फिर उनके चक्कर में तुम फिर, हाँ जानते तो जैनवन बंदा देखो, जैनवन दिख रहा है तो ठीक है। चल हम आगे पढ़ते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है, हरिदास ठाकुर ने वैश्या को कभी यह उपदेश नहीं दिया कि वह तथाकथित दरिद्र नारायण को या अन्य ऐसे व्यक्ति को दान दे। अब इसमें आ रहा है, वैदिक सभ्यता के अनुसार दान केवल योग ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए। तुम दान ही तो दे रहे हो ना, योग ब्राह्मण। जैसा कि भगवद गीता 18:42 में कहा गया, आगे आएगा, शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्त्यक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के गुण है सत्यता, इंद्रिय तथा मन पर संयम, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जीवन में व्यवहारिक उपयोग तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए समय नहीं मिलता। अब जो ब्राह्मण है जो इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, उन्हें कहाँ मिलता है टाइम कि जॉब करें ये करें, नहीं मिलता ना, क्योंकि वो फुल टाइम सेवा कर रहे हैं। वे भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह आश्रित रहते हैं कि भगवान खिलाएंगे तो खाएंगे, भगवान नहीं खिलाएंगे तो फास्ट रखेंगे। जैसे कि चतन चतुर लीला में कौन थे, श्रीवास नहीं, नहीं, अरे जो जिन्होंने वहां श्रीवास है ना, कह रहे तुम कुछ करते तो हो नहीं, घर कैसे चलता है, मतलब कुछ कमाओ, तो कह रहे नहीं, तो कैसे खाते हो, तो मैं 3 बार ताली बजाता हूँ वही। तो भगवत गीता 9:22 में भगवान कहते हैं कि वे उन लोगों की सारी आवश्यकताओं का वहन या स्वयं करते हैं, यानी स्वयं ख्याल रखते हैं, स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, खाने को देते हैं। योगम क्षेम वहां में हम, मतलब कि उनको खाने को भगवान देते हैं जो भगवान पे आश्रित रहते हैं। देखो जो जिस पे आश्रित रहेगा तो वो तो उसी को देना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे हम भगवान पे आश्रित भगवान देंगे। देते तो सारा कुछ भगवान ही है, लेकिन पूरी तरह फुल टाइम आश्रित आश्रित हो गए भगवान पे, भगवान ही सेवा कर रहे हैं, तो भगवान ही व्यवस्था करेंगे कैसे भी करें। और क्या इस्कॉन जो फुल टाइम सेवा कर रहे हैं उनकी व्यवस्था अपने से अच्छी नहीं है खाने पीने में, है भले ही अन्न में वो है, उस वो भी अन्न में मतलब वर्ग में आ रहे हैं, लेकिन प्रसाद तो खा रहे हैं ना कम से कम। प्रसाद तो खैर अपने भी खा रहे हैं, कभी कभार हो जाता है कि तब तक से खा लिया, वैसे तो प्रसाद ही खा रहे हैं। वैदिक सभ्यता की संतुष्टि की गई है कि ब्राह्मण तथा सन्यासी को दान दिया जाए तथा कथित दरिद्र नारायण को नहीं।
मतलब गरीब दिख रहे हैं ना, उनको नहीं। उनकी नीड है, सबसे ज्यादा नीड है नारायण की, तो नारायण की सेवा हमें करना चाहिए। हाँ, तो अब एक अल्टीमेट निकलता है ना रिजल्ट की, मतलब कि यहाँ तो मना है तो क्या करें। तो वही है कि हरे कृष्णा बुलवा सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, फिर ये एक अलग से ऑप्शन है। तो नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते और ना ही दरिद्र कभी नारायण हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। नास्तिक लोग ऐसी मनगढ़ंत बातों की खोज करते हैं और उन्हें मूर्खा को सिखाते हैं, उन्हें मूर्ख को सिखा, क्या लिखा, गलत लिखा यहाँ पे। मनगढ़ंत बातों को खोज करते हैं और उन्हें मूर्ख को सिखाते हैं, किंतु दान वस्तु तो ब्राह्मण तथा सन्यासी को दिया जाना चाहिए। अब आ गया दान किसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो भी इस धन इस तरह मिलता है उससे वे कृष्ण के लिए खर्च करते हैं। ब्राह्मण को दिया जाने वाला दान कृष्ण के पास चला जाता है, यानी हम कुल मिला के तो कृष्ण को ही दे रहे हैं, भले ब्राह्मण को भी। भगवद गीता 9:27 में कृष्ण कहते हैं, देखो ये भी हमने 9:27 जिसे कहते हैं, यत करोषि यत श्रासी यत जो होषि ददासी यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती भी, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ भी तपस्या करते हो, ये मुझे अर्पित करते हुए करो। वास्तव में हर वस्तु कृष्ण की है, किंतु तथाकथित सभ्य लोग दुर्भाग्यवश सोचते हैं कि हर वस्तु उनकी है, हमारी सोच, लेकिन सब कुछ तो भगवान की है, इसलिए भगवान को ही देनी चाहिए। यही भौतिकतावादी सभ्यता की त्रुटि है। उस वैश्या ने गलत उपायों से धन कमाया था, इसलिए हरिदास ठाकुर ने उसे परामर्श दिया कि उसके पास जो भी हो सब वह सब ब्राह्मणों को बांट दे। यानी क्यों, अब कोई बोले कि क्यों ब्राह्मण दे दो, तो पूरा समझा दिया ना श्लोकों से ले लेके, क्लियर कर दिया ना कि क्यों देना चाहिए ब्राह्मणों को। जब शील रूप गोस्वामी ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लिया था तो उन्होंने अपनी, अब देखो, 50% आय ब्राह्मण तथा वैष्णवों में बांट दी। अब आ गया ना, अगर कहीं से लॉटरी लग जाए तो बात हो रही थी, यानी 50% भगवान को देना चाहिए। ओके, यानी एक अपना मन इतना नटखट है ना, अगर 30 की लग गई तो मन में ये सोचना 15 की लगी है, ये नहीं सोच पाएंगे ना। टैक्स भी कट जाएगा ना, वो भी रहेगा क्यों कट गया, वही चाहिए था। 50% दे दिया किसको, वैष्णव ब्राह्मणों को। अब कितना बचा, 50%। ब्राह्मण जानता है कि परम सत्य क्या है और एक वैष्णव परम सत्य को जानते हुए परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करता है। सामान्यतः लोग अनेक गलत उपायों से धन कमाते हैं, इसलिए कभी न कभी मनुष्य को अवकाश ग्रहण करके अपने पास जो कुछ है हो उसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट देना चाहिए, क्योंकि वे लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के प्रचार द्वारा भक्ति में लगे रहते हैं। 50% जो बचा था वो 25% अपनी इमरजेंसी स्थिति के लिए रख लेते हैं और 25% रिश्तेदारों में, फैमिली में, इसमें बांट देते हैं। हो गया 100%। इस तरीके से करते हैं बेस्ट। अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख दे दिया भगवान को, 25 लाख दे दिया इमरजेंसी के लिए और 25 लाख फैमिली रिश्तेदार इनमें कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक 137 से पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे, ठीक है। अगर 10 और हो तो 5 और दे दिए। हरे कृष्णा। पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सबकी प्रोफाइल ऑफ है आज, कुछ नहीं है।